सिंह राशि वालों, आज हम ज्योतिष शास्त्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना का सटीक विश्लेषण करेंगे। वह घटना जो 28 नवंबर 2025 को घटित होने जा रही है। दंडाधिकारी शनिदेव अब मार्गी अवस्था में प्रवेश करेंगे। इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक है। 26 जुलाई 2026 तक, यानी लगभग 8 माह का यह कालखंड कई मायनों में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। ये वो कालखंड है जो पिछले 30 वर्षों के चक्र को पूरा कर एक नई दिशा देगा। आज के इस सत्र में हम डीप एनालिसिस करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ खुश करना नहीं बल्कि सत्य से परिचित कराना है। करियर में ठहराव, आर्थिक रुकावटें और संबंधों में तनाव, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा। यदि आप सिंह राशि या सिंह लग्न से हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। ज्योतिष केवल भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रहों का गणित है, इसलिए पहले लॉजिक पर ध्यान दें। 13 जुलाई से पिछले 138 दिनों तक शनि वक्री थे। यह समय आत्ममंथन और कार्मिक ऑडिट का था। यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवाद उत्पन्न हुए। किंतु 22 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे यह चक्र बदल रहा है। वक्री से मार्गी होना मात्र एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह उस अवरोध का विनाश है जो आपकी प्रगति को रोके हुए था। अब 22 नवंबर को जो घटना घट रही है वो है शनि का मार्गी होना। जब कोई ग्रह 8वें घर में वक्री होता है, 8वें घर में वक्री होने पर तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव और अनपेडेबल हो जाता है। वो बिना चेतावनी के थप्पड़ मारता है। लेकिन जब वही ग्रह मार्गी होता है तो चीजें सिस्टमैटिक हो जाती हैं। यहां एक बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है जिसे ज्योतिष की भाषा में कहते हैं विपरीत राजयोग। इसे ध्यान से समझिए। सिंह राशि के लिए शनिदेव छठे घर के स्वामी हैं। छठा घर यानी रोग, ऋण और शत्रु। और शनि बैठे कहां है? 8वें घर में। 8वां घर यानी रुकावटें और मृत्यु तुल्य कष्ट। ज्योतिष का एक बहुत गहरा नियम है, जब एक बुरे घर का स्वामी दूसरे बुरे घर में बैठता है तो वो बुराई को काट देता है। इसे हम गणित की भाषा में कहते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। इसका मतलब ये है कि 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 के बीच जो सफलता आपको मिलेगी वो आसानी से थाली में परोस कर नहीं मिलेगी। वो अग्निपथ से होकर आएगी। आपका शत्रु आएगा लेकिन वो हार जाएगा। बीमारी आएगी लेकिन उसका इलाज मिल जाएगा। कर्ज चढ़ेगा लेकिन उसे चुकाने के लिए बहुत बड़ा पैसा भी आएगा। शनि यहां आपको लॉ ऑफ रिलेटिविटी सिखाएंगे। जैसे ही डॉक्टर का फायदा तभी होता है जब मरीज बीमार पड़ता है, एक वकील का फायदा तभी होता है जब कोई मुसीबत में फंसता है, ठीक वैसे ही इस अवधि में आप मुसीबतों का इस्तेमाल करके अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएंगे। तो डरना छोड़ दीजिए कि ढैया चल रही है। ढैया वही है, लेकिन अब उसका स्वभाव बदल गया है। अब वो आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। अब हम जीवन के अलग अलग पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने आपको पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा परेशान किया है, आपके शत्रु और मानसिक भय। सिंह राशि वालों, आप स्वभाव से राजा हैं। आप सामने से वार करना जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में वक्री काल में आपके साथ राजनीति हुई है। आपके कार्यस्थल पर, आपके अपने परिवार में या आपके दोस्तों के बीच लोगों ने आपके खिलाफ गुप्त साजिशें की और आप समझ नहीं पाए कि कौन अपना है और कौन पराया। 28 नवंबर के बाद क्या बदलेगा? जैसे ही शनि मार्गी होंगे आपका शत्रुहंता योग एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी 8वें में बैठकर अब सीधी चाल चल रहा है। सबसे पहले तो वो गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे या आपकी जड़ें काट रहे थे, शनिदेव अब उनका हिसाब करेंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। शनि न्यायाधीश है। आप देखेंगे कि आपके विरोधी खुद ब खुद अपनी ही चालों में फंसते चले जाएंगे। अगर आप किसी कानूनी पचड़े में फंसे हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई विभागीय जांच चल रही है, तो ये समय आपके लिए विजय का है। फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है।
साथ ही छठा घर कर्ज का भी है। वक्री शनि ने शायद आपको कर्ज के बोझ तले दबाया होगा, लेकिन मार्गी शनि अब रास्ते खोलेंगे। विपरीत राजयोग का मतलब ही है कि समस्या आएगी, लेकिन वो अपने साथ समाधान भी लेकर आएगी। आपको अचानक कोई ऐसा साधन मिलेगा जिससे आप अपना पुराना कर्ज चुका पाएंगे। एक बात याद रखिए, शनि देव कह रहे हैं, तुम सत्य पर अड़े रहो, बाकी मैं देख लूंगा। अगर आप सच्चे हैं तो अगले 8 महीने में आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका इंतजार सबको होता है, धन और संपत्ति। यहां एक बहुत ही दिलचस्प और विरोधाभासी स्थिति बन रही है। शनिदेव 8वें घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से सीधे आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव किसका है? धन, संचित पूंजी और कुटुंब का। आमतौर पर लोग कहते हैं कि शनि की दृष्टि खराब होती है, लेकिन यहां गणित अलग है। 8वां घर पाताल है, यानी जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन, और दूसरा घर आपका बैंक बैलेंस है। इस अवधि में यानी 28 नवंबर 2025 से 26 जुलाई 2026 के बीच आपका वो पैसा वापस आने के बहुत प्रबल योग हैं जिसे आप भूल चुके थे। शायद किसी दोस्त को उधार दिया था और वो लौटा नहीं रहा था, शायद कोई सरकारी पेमेंट फंसी हुई थी, शायद कोई बैड डेट था। शनि के मार्गी होते ही इन पैसों के आने का रास्ता खुलेगा। इसके साथ ही हमारे डेटा सेट्स स्पष्ट बताते हैं कि 8वें घर का शनि अचानक लाभ देता है। ये पैसा वसीयत यानी पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला सुलझने से आ सकता है, या किसी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योर होने या क्लेम पास होने से आ सकता है। जो लोग टैक्स, ऑडिट, माइनिंग या रिसर्च जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए ये समय जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन एक सावधानी भी है। आपके 12वें भाव में गुरु बैठे हैं। 12वां घर खर्च का है। पैसा आएगा और बहुत आएगा, लेकिन खर्च के रास्ते भी खुले रहेंगे। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो, या किसी की बीमारी पर खर्च हो, या आप विदेश यात्रा पर जाए। मेरी सलाह है कि जैसे ही पैसा आए उसे इन्वेस्ट कर दें, जैसे सोना, जमीन या फिक्स डिपॉजिट में। अगर आप उसे लिक्विड कैश रखेंगे तो वो खर्च हो जाएगा। गुरु आपको निवेश की तरफ धकेल रहे हैं, बचत की तरफ नहीं। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यक्षेत्र की। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव पर पड़ रही है। 10वां घर यानी आपका बॉस, आपका स्टेटस और आपका काम। पिछले 138 दिनों में वक्री काल में आपको ऐसा लगा होगा कि करियर में स्टैग्नेशन आ गई है। प्रमोशन रुका हुआ था, बॉस आपकी बात नहीं सुन रहा था, और मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था। यह एक रेड लाइट जैसा था। 28 नवंबर से क्या होगा? शनि मार्गी हो रहे हैं। इसका मतलब है रेड लाइट अब ग्रीन लाइट में बदल रही है। लेकिन ध्यान रहे, ये शनि की ग्रीन लाइटें हैं। यहां फर्राटेदार रेसिंग कार नहीं दौड़ेगी, यहां भारी ट्रक चलेगा। मतलब रफ्तार धीमी होगी लेकिन मजबूत होगी। जो प्रोजेक्ट्स डंप कर दिए गए थे वो दोबारा शुरू होंगे। आपके काम में जो बाधाएं थी वो हटेंगी। यहां मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। राहु और मंगल प्रेशर कुकर की तरह हैं। वो खिचड़ी पकाते हैं, 2 मिनट में तैयार, लेकिन स्वाद साधारण। शनि धीमी आंच पर पकने वाली खीर है। इसे बनने में वक्त लगता है, इसे कड़छी से बार बार चलाना पड़ता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होती है तो इसका स्वाद सबसे उत्तम होता है। शनि अभी आपके करियर की खीर पका रहे हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है, लेकिन नई जॉब में भी आपको जमने में समय लगेगा। जो लोग लोहा, लकड़ी, तेल, लेदर या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, या जो लोग ज्योतिष, रिसर्च या डेटा साइंस में हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। जीवन सिर्फ पैसा और करियर नहीं है, जीवन है हमारे रिश्ते और हमारा स्वास्थ्य। शनि 8वें घर में है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सतर्क कर रहा हूं। सिंह राशि वालों, आपको इस अवधि में पेट और पैरों या घुटनों का खास ख्याल रखना है। वक्री काल में जो आलस आपके शरीर में घर कर गया था, उसे अब त्यागना होगा। अच्छी खबर यह है कि अगर कोई पुरानी बीमारी थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी, तो अब डॉक्टर उसे पकड़ लेंगे और आपका सही इलाज शुरू हो जाएगा। रिश्तों की बात करें तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है।
अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा संभल कर रहें। शनि मैच्योरिटी मांगते हैं। छोटी मोटी बातों पर झगड़ा ना करें। बच्चों को लेकर जो चिंता पिछले कुछ महीनों से थी वो अब कम होगी। हाँ, गुरु 12वें में है तो हो सकता है बच्चे पढ़ाई के लिए घर से दूर जाएं। यह वियोग नहीं बल्कि उनकी उन्नति का संकेत है। वैवाहिक जीवन में 8वां घर ससुराल का भी है। ससुराल पक्ष के साथ आपके रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन एक चेतावनी हमारे डेटा में साफ है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी तीसरे इंसान की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है। उपाय यही है कि अपने बेडरूम की बातें बेडरूम में ही रखें। किसी बाहरी व्यक्ति को अपने रिश्तों का जज ना बनने दें। दोस्तों, ये राशिफल तब तक अधूरा है जब तक हम अपने घर की गृहिणियों यानी हाउसवाइफ्स की बात ना करें, क्योंकि एक घर को 100% सही बनाने के लिए गृहिणियों की बात भी शामिल करनी होगी। असली मायने में एक सिंह राशि की महिला ही संभाल सकती है। मेरी माताओं और बहनों, पिछले 4 से 5 महीनों से आपने बहुत कुछ सहा है। वक्री शनि ने आपके मन में एक अजीब सी उदासी भर दी थी। आपको लग रहा था कि आप सबके लिए इतना करती हैं, लेकिन ना तो कोई आपकी कद्र कर रहा है और ना ही कोई आपकी बात समझ रहा है। घर में रहकर भी आप अकेलापन महसूस कर रही थी, लेकिन 28 नवंबर के बाद आपके लिए बहुत बड़ी राहत आ रही है। सबसे पहले तो ससुराल पक्ष से राहत मिलेगी। पिछले दिनों अगर सास ससुर या ननद जेठानी के साथ कोई अनबन चल रही थी तो अब शनि के मार्गी होते ही वहां शांति आएगी। गलतफहमियां दूर होंगी और आपको वो सम्मान वापस मिलेगा जिसकी आप हकदार हैं। दूसरी बात, ये समय आपकी गुप्त बचत के लिए बहुत अच्छा है। शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है। एक हाउसवाइफ के पास हमेशा एक छिपी हुई तिजोरी होती है। इस दौरान आप घर के खर्चों को कंट्रोल करके कुछ ऐसी बचत कर पाएंगी जो भविष्य में परिवार के बहुत काम आएगी। ये समय अपनी फाइनेंशियल पावर को बढ़ाने का है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर एक शिकायत मुझे आपसे है। आप सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अपना नहीं। शनि 8वें घर में है, इसलिए आपको कमर दर्द और पैरों या घुटनों में दर्द की समस्या हो सकती है। इसे अरे ये तो होता रहता है कहकर टाले नहीं, अपनी जांच करवाए और आराम करे। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में है, इसलिए आपका मन पूजा पाठ और दान धर्म में बहुत लगेगा। अगर आप घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान या कीर्तन करवाना चाहती थी तो ये समय उसके लिए सर्वोत्तम है। मेरी सलाह है कि सिंह राशि की महिलाएं शेरनी होती हैं। अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें। ये समय आपकी रसोई और आपकी तिजोरी दोनों के लिए शुभ होने वाला है। दोस्तों, अब मैं आपको ज्योतिष का वो सूत्र बताने जा रहा हूं जो ये तय करेगा कि आप इस समय में विजेता बनेंगे या पीड़ित। देखिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। शनि आपके घर में मेहमान बनकर आए हैं। मेहमान कैसा व्यवहार करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि घर का मालिक कितना मजबूत है। पहली स्थिति है द विनर। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है, जैसे 1, 5, 9, 10 या 11वें घर में, तो ये विपरीत राजयोग 100% काम करेगा। आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। बाधाएं आएंगी, लेकिन आप उन्हें पार करके हीरो बनेंगे। दूसरी स्थिति है द स्ट्रगलर। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, 6, 8, 12 भाव में है या तुला राशि में नीच का है, तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। तब यह समय सांप सीढ़ी का खेल बन जाएगा। आप 99 पर पहुंचेंगे और सांप काट लेगा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख भी आपको नोट करनी चाहिए, 20 जनवरी 2026। इस दिन शनिदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तरा भाद्रपद शनि का अपना नक्षत्र है। इसका मतलब है कि 20 जनवरी 2026 के बाद आपकी गाड़ी टॉप गियर में आ जाएगी। तब तक यानी नवंबर से जनवरी तक आपको धैर्य रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब अंत में बात करते हैं समाधान की। अगर कुंडली में दिक्कत है तो हमारे ऋषियों ने उसके उपाय भी बताए हैं। यहां मैं आपको कोई महंगे रत्न या पूजा नहीं बताऊंगा। मैं आपको कर्म उपाय बताऊंगा जो शनि को सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे पहला और जरूरी है व्यवहार उपाय।
शनि कर्म के देवता है और वो लेबर क्लास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस ढैया के दौरान अगर आप अपने से नीचे काम करने वालों जैसे सफाई कर्मी, चपरासी, ड्राइवर या मेड का सम्मान करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, तो शनि देव आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। भूल कर भी उनका अपमान न करें, उनका पैसा न मारे, ये सबसे बड़ा उपाय है। दूसरा, सूर्य को बलवान करें। चूंकि आप सिंह राशि के हैं, आपको अपने लग्नेश को ताकत देनी होगी ताकि विपरीत राजयोग एक्टिवेट हो सके। रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे या सुने और अपने पिता का सम्मान करें और उनके चरण स्पर्श करें। तीसरा उपाय शनि शांति के लिए है। हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाए। ओम शम शनेश्चराय नमः का 108 बार जाप करें और काली उड़द की दाल या काले चने का दान गरीबों को करें। एक बात का खास ध्यान रखें, शनिवार के दिन नॉनवेज और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें और हो सके तो काले कपड़े पहनने से बचें। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि 28 नवंबर 2025 से आपका समय बदल रहा है। ये समय डरने का नहीं, करने का है। शनिदेव आपको दंड देने नहीं, आपको तराशने आ रहे हैं। जो हीरा जितना घिसता है वो उतना ही चमकता है। अगले 8 महीने आपके जीवन के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव महीने साबित होंगे। बस अपनी नीयत साफ रखिए, मेहनत से जी मत चुराइए और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। जीत आपकी ही होगी। उम्मीद है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने सिंह राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उनका डर भी दूर हो सके। और ऐसी ही सटीक ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शनिदेव।